बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हाजिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक जो है वो लार्गा दुरासियोन है। रेजिडेंसिया दे लार्गा दुरासियोन जो है उसके क्या फ़वायद हैं अगर वो मिल जाए तो। वो उसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि वो जितने भी यहाँ जो है ना रेजिडेंट रिहायशी परमिट के जो कार्ड हैं स्पेन में, सबसे बेहतर जो है ना वो लार्गा दुरासियोन का है, जो 5 साल का होता है। वो यहाँ स्पेन में एक बार लीगल होने के बाद 5 साल के बाद मिलता है। जब आप लीगल होते हैं, आपको पेपर मिलते हैं, तो पहला कार्ड जो होता है वो 1 साल का होता है। दूसरा का साल पहला जो कार्ड ख़त्म होता है उसके बाद फिर रीन्यू कराने के बाद दूसरा 2 साल का मिलता है। फिर तीसरा जो है ना 2 साल का फिर से मिलता है 2 साल बाद रीन्यू कराने के बाद। ये बिल्कुल वही कार्ड है जो पहले जो है ना कुछ साल पहले तक परमानेंट कहलाता था। जहाँ लार्गा दुरासियोन लिखा जाता है वहाँ परमानेंट लिखा होता था, परमानेंटे। उस परमानेंट के स्टेटस को चेंज इसलिए किया गया कि सामवे जो है ना वो परमानेंट जो है वो समझते थे कि मैं जिसको परमानेंट मिल गया उसके पास ये रिहायशी परमिट और कार्ड जो है रखने का परमानेंट हकूक है। तो कुछ सूरतों में जो है ना वो वापस भी ले लिया जाता था, इसलिए उसका जो है ना नाम परमानेंट से चेंज करके लार्गा दुरासियोन कर दिया गया। कानूनी टर्म में ये चेंज करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो जो परमानेंट जो कार्ड है उसके परमानेंट रहने के हकूक हैं। अब रिसेंटली कुछ महीने पहले जो कवानीन चेंज हुए हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं जिनमें मैं आगे चल के आपको डिस्कस करके बताता हूँ। इसके फ़ायदों में जो है सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये झंझट ख़त्म हो जाता है कि जब हमने कार्ड रीन्यू करवाना होता है तो उस वक्त जब पेपर जमा करवाने जाते हैं तो हमें एक तो बहुत बड़ी जो है ना पेपरों का थद्दा एक फ़ाइल जमा करवानी पड़ती है साथ, जिनमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका आल्ता जो है इतना चला हुआ आल्ता, यानी आपका टैक्स जो है ना मंथली एनुअली जो है ना 6 महीने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट जो है ना कवानीन नहीं है स्पेन में, ख़ासतौर पे कुछ ज़िलों में तो कुछ सूबों में, दूसरे कुछ सूबों की निस्बत ज़्यादा आसानी है। फ़र्ज़ करें जो मैड्रिड में है वो बार्सिलोना या कातालुनिया में नहीं है, और जो कातालुनिया में है वो पाइस बास्को में नहीं है। सबसे ज़्यादा आसानी है इस सिलसिले में पाइस बास्को में है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत टैक्स कम ज़्यादा भी हो तो चल जाता है, रिन्यूएशन हो जाती है। सो पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि ये जो टैक्स और इसका जो है ना विदा लाबोरल और पूरे जो है फाइल वो जमा नहीं करवानी पड़ती जब आपको पहला कार्ड जो है ना रीन्यू करवाना होता है लार्गा दुरासियोन का। दूसरा फ़ायदा ये है, ये जो मैं जिनका जिक्र किया कि जो नए कवानीन के मुताबिक पहले अगर आपके नाम के साथ जो है ना अंतेसेडेंटे पेनालिस यानी कि क्रिमिनल छोटा मोटा होता था, कोई भी क्राइम आपने कमिट किया या आपसे हो गया तो आपका जो है ना कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो अब जो नए कानून आए हैं उनके मुताबिक अगर आपके नाम के साथ कोई क्राइम, कोई ऐसा केस वगैरह है भी, तो भी आपको लार्गा दुरासियोन होने की सूरत में आपका कार्ड जो है वो रीन्यू हो जाता है, वो फिंगर्स हो जाते हैं, यानी वो रिजेक्ट नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद जो है इसके ख़त्म होने के ऊपर जो है ना आपका कार्ड उसकी डेट्स ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आपका रिहायशी हक जो है ना वो स्टेटस आपका बरकरार रहता है। यानी आपके कार्ड की डेट्स ख़त्म हो जाती हैं लेकिन आपका स्टेटस जो उसका करैक्टर है ना स्टेटस वाइज वो बरकरार रहता है। उसका मिसाल कुछ यूँ दूंगा कि आपके पास अगर 1 या 2 साल के कार्ड जो होंगे जब वो ख़त्म होते हैं तो पुलिस अगर आपको रोके तो आप समझिए कि आप इलीगल हैं। अगर पुलिस चाहे तो आपको छोड़ दे, वरना आपको वो इस यहाँ के कानून के मुताबिक थाने ले जा सकती है। लेकिन अगर जो लार्गा दुरासियोन का कार्ड अगर ख़त्म हो जाए तो पुलिस को जो है ना ये हक नहीं है कि आपको वो ले जाए। आपको जो बहुत वो तो ये कहते हैं कि इसका जो है ना इसकी रिन्यूएशन करवा लें। उससे अगला इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप जो है ना ऑटोनोमो करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को काम करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 1 साल का कार्ड है जो पहला मिला है तो उसके ऊपर तो आपको ऑटोनोमो की या कोई इम्प्रेसा बनाने की इजाज़त ही नहीं है जब तक आप रीन्यू करा के 2 साल का नहीं ले लेते। फिर अगर पहला 2 साल का या दूसरा 2 साल का है, यानी 2 साल का कोई भी आपके पास स्टेटस वाला कार्ड है, तो उसके ऊपर अगर आपने उसकी जो है ना कोई आप अपना क्वेंता प्रोपिया या क्वेंता खेना कहते हैं, क्वेंता खेना है ये आपके पास कार्ड है और आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी इम्प्रेसा, किसी कंपनी के साथ, किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल, किसी के साथ भी जो है आप काम कर रहे हैं, तो टैक्स वो देंगे आपका क्वेंता खेना होगा। क्वेंता प्रोपिया है कि आपने अपना
जो है ना ज़ाती कारोबार करना है, ज़ाती कंपनी बनाई है, या ऑटोनोमो कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड को, ठीक है, तो आपने टैक्स भी उसका खुद ही पे करना होता है। 2 साल कार्ड होने की सूरत में आपको उसका स्टेटस जो है ना क्वेंटा अजेना से क्वेंटा प्रोपिया तब्दील करवाना पड़ता है, जबकि लार्गा दुरासियन अगर हो तो इसका स्टेटस चेंज कराने की जरूरत नहीं है। आपका ऑटोनोमो में जो है आलता इसी तरह हो जाता है, बाखा भी इसी तरह हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती स्टेटस को चेंज करने या करवाने की। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आपका ऑटोनोमो कालता भी चल रहा हो और साथ ही आपका जो कहीं कंत्राटो भी चल रहा हो, आप काम कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत ये कानूनी तौर पे कार्ड के लिहाज से नहीं है। लार्गा दुरासियन हो तो आगे फिर जब अपने टैक्स रिटर्न यानी डिक्लेरेशन एनुअल करवानी होती है, उसमें आपको टैक्स का जो है ना ऊपर नीचे कुछ जो है ना वो क्वांटिटी जो है पे करनी पड़ सकती है, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है कि आप अगर आलता अपना चलवा रहे हो और साथ में ऑटोनोमो भी चल रही हो, तो ये इसमें कोई जो है ना किसी किस्म का हर्ज नहीं है। इससे अगला फायदा ये है कि आपके पास जो है ना टेम्पोरल कार्ड्स कहते हैं उनको, टेम्पोरल अगर 1 साल या 2 साल का हो तो उनके आपको जो है ना मुल्क से या यूरोप से बाहर रहने की इजाज़त ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 महीने की होती है लगातार। अगर तो लीगल मैटर से अगर आप रीन्यू करवाने के हवाले से देखें तो फिर आपको जो है ना 1 साल के कार्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बाहर रहने की इजाज़त है, लेकिन रीन्यू करवाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 2 महीने बाहर रहने की इजाज़त है। उससे ज़्यादा अगर बाहर रह के आए हो और रीन्यू करवाते वक्त वो जो है ना चेक कर ले तो आपको मसला बना सकते हैं। लेकिन लार्गा दुरासियन की सूरत में अगर आपको जो है ना आपके पास लार्गा दुरासियन है तो आप लगातार जो है ना स्पेन से बाहर रह सकते हैं। स्पेन से बाहर भी अगर यूरोपियन मालिक से बाहर जाएं, अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में रह रहे हैं लगातार 6 महीने से ज़्यादा या साल से ज़्यादा भी, तो आपके स्टेटस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में आपका ये जो एरिया डोमेस्टिक गिना जाता है, यानी ये घरेलू ही होता है। आपको पता है कि जब आप किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो आपकी ये नोट की जो है ना मोहर नहीं लगती। अलबत्ता यह है कि रिकॉर्ड वगैरह तो उनके पास होता है। सो आपके पास अगर लार्गा दुरासियन नहीं है तो आप 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लगातार रह सकते हैं। अगर आपके पास लार्गा दुरासियन है तो कानून के मुताबिक आप जो है ना 1 साल भी लगातार यूरोप से बाहर रह सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी रहें तो कानूनी तौर के ऊपर कोई रुकावट नहीं है। आप 2 साल 3 साल रह के आए यानी उसकी डेट्स जो है ख़त्म होने से पहले पहले आ जाएं तो लार्गा दुरासियन की सूरत में आपको जो है ना ऑप्शन है कि आपका कार्ड रिकवर भी हो जाता है। उसमें यही होता है कि फिर अगला कार्ड जो है आपको वो 5 साल का नहीं मिलता, इनकी मर्जी होती है फिर से रीन्यू करते वक्त 1 साल का दे दें या 2 साल का दे दें, लेकिन आपको चूंकि आपका रिहायशी हक नहीं छीना जाता, आपके पास लार्गा दुरासियन हो, तो इसलिए अगर आप 2 साल रह के आए या 3 साल, यानी ये कानून भी है। और मैं ज़ाती तौर के ऊपर कुछ लोगों को जानता भी है जो 5 साल का कार्ड लेके 4-4 साल तक उधर रह के आए हैं, यानी ये इरादा करके कि वापस स्पेन आने वाले नहीं है, लेकिन जब आए तो वापस आ भी गए, उनका कार्ड जो है रिकवर भी हो गया। इसका जो है ना इसका अगला फायदा जो है वो ये है कि अगर आपके पास लार्गा दुरासियन है तो आप जो है ना अपने माँ बाप को भी रे या ग्रुपासियन फैमिलियर जो कानून है उसके तहत आपके माँ बाप अगर 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो लार्गा दुरासियन के ऊपर आप इजीली बुला सकते हैं। आपको जो है ना कोई झंझट नहीं है, सिर्फ ये है कि उनकी जो है ना प्राइवेट इंश्योरेंस आपने करवानी है। लार्गा दुरासियन ना होने की सूरत में 1 या 2 साल का कार्ड हो तो आप सिर्फ अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं, उसके अलावा कोई फैमिली मेंबर नहीं आ सकता। लेकिन लार्गा दुरासियन के साथ अपने माँ बाप को बुला सकते हैं बशर्ते कि उनकी उम्र जो है 60 साल या उससे ज़्यादा हो और उनकी प्राइवेट इंश्योरेंस हो। इसका जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि जब आप जो है ना अपना पहला लार्गा दुरासियन ख़त्म करते हैं लेके, जब आपका ख़त्म होता है तो उसके साथ ही आपके 10 साल मुकम्मल हो जाते हैं और फिर आप जो है ना नेशनलिटी अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। यानी लिए 10 साल का कानून है नेशनलिटी अप्लाई करने का उन ममालिक के लिए जिसका जो है ना पहला लार्गा दुरासियन ख़त्म होता है, उसके 10 साल मुकम्मल हो जाते हैं और अपना कार्ड रिन्यू करवाते वक्त साथ ही वो जो अगर चाहे तो वो नेशनलिटी के पेपर भी जमा करवा के नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। और इसका उससे भी बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको शुरू में कह चुका हूँ कि एक को जो है ना फिर जमा नहीं करवाने पड़ते पेपर, जब रिन्यू करवाना है तो आपने सिर्फ टाइम लेना है, जिसका मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ लार्गा दुरासियन के हवाले से। आपने सीता निकालना है, आपने तासा पे करना है और जाके फिंगर लगा देने, और फिंगर लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद आप जो है ना अपना कार्ड उठा सकते हैं। तो ये तो थी
लार्गादुरासिन के हवाले से जो उसके फ़वायद हैं, अगर वो एक बार मिल जाए तो इसके मिलने के पहले का जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप लार्गादुरासिन अप्लाई करने लगते हैं, पहला साल फिर 2 साल फिर 2 साल का गुजारने के बाद, तो वो जो लार्गादुरासिन पहली बार जो है ना जो आपको मिलना होता है उसमें बड़ी जांच पड़ताल होती है। उसमें आपको पिछले जो है ना अपने जितने भी ट्रैवल सबूत होते हैं, जितना आपने टैक्स वगैरह दिया होता है, कितना स्पेन से बाहर गए हैं, कितना आए हैं, यानी पहला कार्ड जो है उसके बारे में छानबीन होती है, थोड़ा टाइम भी लग जाता है। लेकिन एक बार लार्गादुरासिन मिल जाए तो फिर आपको जो है ना ये इस झंझट से आप आज़ाद हो जाते हैं। रीन्यू आपको कराना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा आपको जो है ना कोई ऐसी फिक्र नहीं होती कि आपने आलता चलाना है, आपके माशी हालात कैसे चल रहे हैं, आपने कल को लार्गादुरासिन रीन्यू करवाना है तो उसका मसला ना बन जाए। तो इन झंझटों से आप आज़ाद हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लार्गादुरासिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी पसंद आएंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर एक बार मिल जाए तो। उसके बाद जो है ना इसका जो आपको जो इसका करैक्टर और स्टेटस है वो आपसे छीन कोई नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आएगी और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जिन जिन के पास 1, 2, 4 साल के कार्ड हैं उनको आसानी से लार्गादुरासिन मिल भी जाए और उनको जो है ना आगे पासपोर्ट भी मिले, जो जो उनकी ख्वाहिशें वो पूरी हों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।